मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ सभी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पर दौड़ रहे हैं और साथ में दौड़ता है ये शहर। सपनों की नगरी कहे जाने वाली मुंबई शहर में जब लोग ठहर कर रुक कर आराम करना चाहते हैं तो वे कहाँ जाएं? इस एहसास को जीने के लिए कहाँ बिताए सुकून के दो पल। तब याद आती है मुंबई की ऐसी कुछ जगह जहाँ वे शांति से बैठ सकें, कोई सुकून भरा लम्हा गुजारें। आज हम मुंबई की कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे जहां मुंबई वासी और अन्य स्थानों के लोग भी घूमने जाते हैं और कई सुनहरी यादें वहां से संजोकर लाते हैं। मुंबई दर्शन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से भी कर सकते हैं। मुंबई से मुंबई दर्शन के लिए विशेष टैक्सी चलती है। मेरे हिसाब से मुंबई दर्शन के लिए इसकी बस सबसे अच्छी है। 7-8 घंटे में ये बस आपको मुंबई के बहुत से प्लेस दिखा देगी। साथ ही ये काफ़ी किफ़ायती भी होती है। 500-600 रुपये में बड़ों को और 300-400 रुपये में बच्चों को ये मिल जाती है। ये बस मुंबई के अलग अलग स्थान से मिल जाया करती है, लेकिन मुंबई के बीचों बीच गेटवे ऑफ इंडिया में ये उपलब्ध होती है, जिसे बुक कर आप मुंबई दर्शन कर सकते हैं। मुंबई दर्शन के लिए टैक्सी भी होती है, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम ट्रैवल प्लेसेस इन मुंबई। सबसे पहले पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया। इसे हमारे देश भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये शहर की एक अलग ही पहचान कराता है। इसका निर्माण सन 1924 में ब्रिटिश राज में किया गया था। इसके निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज वी और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनका स्वागत करने का था। क्योंकि मुंबई शहर के मुख्य बंदरगाहों में से एक है, इसलिए इसे प्रवेश द्वार मानते हुए इसे गेटवे ऑफ इंडिया नाम दिया गया। यह ब्रिटिशों के महाराजा के आगमन पर उनके उत्कर्ष का प्रतीक था। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही होटल ताज है। गेटवे ऑफ इंडिया से होटल ताज का व्यू देखने लायक होता है। इसे भी लोग देखने दूर दूर से जाते हैं। होटल ताज का निर्माण 1902 में जमशेद टाटा ने करवाया था। 2008 में आतंकवादियों द्वारा 26/11 का हमला भी यहीं हुआ था। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हाजी अली दरगाह। ये मुंबई के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ये अरब सागर के बीच में स्थित है और किनारे से 500 यार्ड्स की दूरी पर स्थित है। ये मुस्लिम संत पीर हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह है। ये लगभग 400 साल पुरानी दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम कलाकारी का उत्कृष्ट उदाहरण देती है। इस दरगाह के मुख्य बात यह है कि ये समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद ये कभी नहीं डूबता। कहते हैं बाबा के दरबार तक कभी भी पानी नहीं घुसा है। इसके अलावा इस बड़ी सी दरगाह के बाहर स्वादिष्ट पकवानों के अनेक होटल स्टॉल लगे होते हैं। साथ ही हाजी अली मुंबई के लोकल रेलवे लाइन का प्रमुख स्टॉप भी है। इससे लोगों को यहाँ तक पहुँचने में आसानी होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है जुहू बीच। भारत में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बीचों में से ये एक है। जुहू बीच, साथ ही यहाँ पर कई प्रसिद्ध हस्तियों और फिल्मी दुनिया के चमकते हुए सितारे भी रहते हैं। यहाँ उनका घर है, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। लोग इन्हें देखने भी यहाँ जाते हैं। इस बीच पर मिलने वाले पकवानों के लिए भी कई लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ की पाव भाजी, पानी पूरी जग प्रसिद्ध है। यहाँ बीच पर रेत पर घूमते हुए लोग घुड़सवारी का मजा लेते हैं, बंदरों की उछल कूद देखते हैं। बच्चे खिलौने, गुब्बारे और गुब्बारों को खरीदकर उनसे खेलने में खुश होते हैं और भी कई मनोरंजन के साधन से लोग यहाँ अच्छा समय व्यतीत कर लेते हैं। उसके बाद है मैरिन ड्राइव।
मैरिन ड्राइव मुंबई का सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। मैरिन ड्राइव की सड़कों में रात में जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी रानी ने गले का हार पहना है, इसलिए इसे क्लीन नेकलेस भी कहते हैं। मैरिन ड्राइव दक्षिण मुंबई के 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मुंबई की सबसे सुंदर सड़कों में से एक है। यह रात को चमकती हुई रोशनी में बहुत ही मनमोहक लगता है। शाम के समय यह बहुत ही सुंदर लगता है और इसी समय इसे देखने का आनंद आता है। चाय वाले और चाट वाले इस जगह को सुंदर के साथ साथ स्वाददार भी बना देते हैं। इसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ के पत्थरों की आकृति जो मानव निर्मित है। उसके बाद है चौपाटी बीच। मैरिन ड्राइव के पास ही चौपाटी बीच भी है, जिसे गिरगांव चौपाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ खान पान के शौकीन लोगों को बहुत ही आनंद आ जाता है। हाथ गाड़ी पर विभिन्न स्वाददार चीज़ें बेचने वाले होते हैं, खिलौने बेचने वाले होते हैं और विभिन्न मनोरंजन के साधन होते हैं। यहाँ की भेलपुरी और पानी पूरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बग्गी का भी आनंद लिया जाता है। उसके बाद है एलिफेंटा केव। मध्य मुंबई बंदरगाह में गेटवे ऑफ इंडिया से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जिसका नाम है एलिफेंटा केव। ये पहाड़ों को काटकर बनाया गया मंदिर है। ये भारत के सबसे पेचीदा और खूबसूरत नक्काशियों को पेश करने वाले मंदिरों में से एक है। एलिफेंटा केव में स्थित भगवान शिव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हॉल, आंगन, खंबे आदि का सुंदर निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ त्रिमुखी शिवजी की प्रतिमा है, जो भगवान शिव को संचार का रचयिता पालन करते प्रस्तुत करती है। ये स्थान मुंबई के सुंदर और शांत स्थानों में से एक है। उसके बाद है सिद्धिविनायक मंदिर। मुंबई में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर हिंदुओं के इष्ट प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर निर्माण कार्य किया गया है। इसका निर्माण सन 1801 में किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है। इसके आकर्षण का यह मुख्य कारण है। कई बड़ी हस्तियां भी यहाँ आकर अपने कार्य में सफलता का आशीर्वाद मांगती हैं। उसके बाद है एसएल वर्ल्ड। 90 के दशक में एसएल वर्ल्ड मुंबई के साथ साथ पूरे देश में थीम पार्क है। यह मनोरंजन का बहुत अच्छा माध्यम है। इस अम्यूजमेंट पार्क की रोमांचक राइड्स यहाँ पर आकर्षण केंद्र होती हैं। इस पार्क की विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति जा सकता है और आनंद ले सकता है। ये साल के 365 दिन खुला रहता है और यही कारण है कि यह प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों का मनोरंजन स्थल है। इसके बाद है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसे पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये मुंबई की उत्तर दिशा की ओर उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है, जहां बड़े स्तर पर वन्य जीवन का संरक्षण किया जाता है। ये देश में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, परंतु यहाँ जो वन्य प्राणियों और वन्य जीवन संरक्षण का काम किया जाता है वह काबिले तारीफ है और यही इसकी और आकर्षण का कारण है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ प्रकृति के बीच समय गुजारने के लिए यह एक उत्तम स्थान है। उसके बाद हम जा सकते हैं माउंट मेरी चर्च। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि मुंबई के बांद्रा नामक स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण सन 1760 में किया गया था। यहाँ कुमारी मेरी का जन्मोत्सव
प्रति वर्ष 8 सितंबर के पश्चात 1 सितंबर तक मनाया जाता है। इसे आम लोग बांद्रा फेयर के नाम से जानते हैं और यहाँ आकर इसका आनंद उठाते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराजा वास्तु संग्रहालय। ये संग्रहालय मुंबई के एमजी रोड पर स्थित है, जो कि मैरिन ड्राइव व होटल ताज से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1922 को हुई थी। इसका भवन मुगलों, मराठों, जैनों के भवनों के निर्माण शैली का मिला जुला रूप है। इसके चारों ओर एक बगीचा है और खजूर के वृक्षों और फूलों से सजा हुआ इस संग्रहालय में 3 फ्लोर हैं, जो भारत देश की पुरानी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ अंदर ऑडियो गाइड भी मिल जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं काला घोड़ा काला भवन। ये मुंबई की सांस्कृतिक कलाओं का केंद्र है। ये किले और कोलाबा के बीच दक्षिण मुंबई में स्थित है। ये मुंबई की सबसे अच्छी आर्ट गैलरी और संग्रहालयों में से एक है। हर साल फरवरी में काला घोड़ा 9 दिन का काला घोड़ा काला महोत्सव मनाया जाता है, जो बहुत ही आकर्षक होता है और कला प्रेमी जनता इसे देखने जाती है। और अब बात करेंगे मुंबई के बाज़ारों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को शॉपिंग का कितना शौक़ होता है। मुंबई स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सी चीज़ें कम दाम और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिल जाती है। इस उद्देश्य हेतु सबसे ज़्यादा नाम कमाया है चोर बाज़ार ने। कोलाबा यादगार चीज़ों के लिए, रोड सस्ते जूतों, कपड़ों और चोर बाज़ार एंटीक चीज़ों को खरीदने के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हेरिटेज बिल्डिंगों की। मुंबई में कई आकर्षक बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको चकित कर देने वाली हैं, जो अपनी जटिल और मनमोहक निर्माण के लिए जानी जाती हैं। इनमें से कुछ उदाहरण के तौर पर है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट। ये सभी लगभग दक्षिणी मुंबई में या इसके पास स्थित है। अब बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म सिटी की। मुंबई हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का केंद्र है। यहाँ फिल्म सिटी ये मुंबई के पश्चिम उपनगरीय इलाकों में गोरेगांव में स्थित है, जहाँ विभिन्न फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग चलती रहती है। आप यहाँ जाकर शूटिंग देख सकते हैं और यहाँ लगाए गए फिल्मों के सेट देखने के लिए भी बहुत से लोग जाते हैं। इस प्रकार अगर आप देखा जाए तो मुंबई में घूमने के लिए बहुत सी जगह जा सकते हैं। तो मैंने आपको लगभग मुंबई की सारी ही घूमने की जगहों के बारे में बता दिया है और आपको सीरियल्स वाइज ऐसे समझाया है कि मैंने टॉप की जगहों को आपको सबसे पहले गिनवाया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और कुछ भी नया हमारे वीडियो में मिला हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।